इस उपचुनाव में आपके पिताजी के गैर मौजूदगी में बीजेपी ने आपके मां के ऊपर विश्वास जताया था और गोपालगंज की जनता ने अपार समर्थन दिया। पिताजी के गैर मौजूदगी में जीत हासिल, ये कैसा लग रहा है? देखिए, पिताजी का ही बोया हुआ हम लोग आज काटे हैं और जो भी किए थे वो पिताजी ही किए थे। हम लोग की औकात नहीं थी कि हम लोग अचानक विधानसभा में लेके आ जाए मम्मी को और चुनाव जीत जाएं। ये सब पिताजी के बदौलत है और ये जीत गोपालगंज के जनता का अपार आशीर्वाद और पिताजी के आशीर्वाद से हम लोग जीते हैं। जी सर, कभी कभी होता है कि जब कोई भी सीट खाली होता है तो अक्सर देखा जाता है कि उस सीट पर पार्टियां जो है किसी अन्य को टिकट दे देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपके पिताजी के निधन के बाद आपके मां के ऊपर विश्वास जताया। भारतीय जनता पार्टी का ये कदम आप लोगों को कैसा लगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग विकट परिस्थिति में थे, उस परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी हुई है और ये बहुत अच्छा कदम है और हम लोग को पूरा उम्मीद भी था कि पार्टी हमारे साथ पूरे परिवार की तरह खड़ी रहेगी और गोपालगंज की जनता भी हम लोग के साथ पूरे परिवार की तरह खड़ी रही। गोपालगंज से लेकर के प्रदेश तक के भाजपा के जितने भी नेता हैं, हमारे गार्जियन अभिभावक हैं, सभी लोग का अपार समर्थन, बहुत प्यार मिला है और हमको नहीं लगता है कि कहीं से कोई कमी उन्होंने छोड़ा है। जिस तरह से हम अपने एक बेटा की तरह लगे थे चुनाव में, वो लोग भी हमारे गार्जियन अभिभावक की तरह लगे हुए थे। आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह बेतिया सांसद, पश्चिमी चंपारण सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बहुत ही अच्छी बातें कही थी कि हम लोगों ने गोपालगंज सदर से सुभाष बाबू को 5 सालों के लिए वक्त दिया था, 5 सालों के लिए समय दिया था। बीच में उनकी बीमारी के कारण निधन हो गई, तो हम लोगों ने जब 5 साल का वक्त दिया था तो निधन के बाद भी हम लोग 5 साल का ही वक्त देंगे, टिकट उनके पत्नी को देंगे। ये पहल कैसा लगा? देखिए, ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि 5 साल तक ही देंगे, बोला कि ये अधूरा काम है, पापा 2 साल में ही गुजर गए, अभी 2 साल ही कंप्लीट हुआ हम लोग कार्यकाल का, अभी 3 साल पूरा बचा हुआ है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये मेरे पिताजी के लिए जीत थी और पिताजी को 2025 तक यहाँ के विधायक थे, लेकिन पिताजी के अधूरे काम को करने के लिए मेरे मम्मी को उन्होंने किया कि मेरी मम्मी 3 साल तक काम करेगी और सबका जो भी कमी रह गया वो पूरा करेंगे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला कि हाँ 25 के बाद हम नहीं देंगे या फिर ऐसा कुछ भी। उन्होंने बोला कि 3 साल बचा हुआ है, जो अधूरे कार्य हैं वो 3 साल में माताजी पूरा करेंगे। 25 के बाद की हम बात नहीं कर रहे हैं, इस चुनाव में कह रहे थे कि हम लोग भी देखे थे बीजेपी की ये प्रशंसनीय कदम थी कि आपके माताजी को टिकट दिया था। ये इसके लिए ये इस कदम के कायल हम लोग भी हैं जी, क्योंकि इससे साफ साफ ये परिलक्षित होता है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं बीजेपी एक संस्कारित पार्टी है। बीजेपी में जो अनुशासन है कुट कुट करके भरा हुआ है, ये हम लोगों को दिखता है। अच्छा सर, ये बताइए, चुनाव के दौरान हम लोग गोपालगंज के कई गलियों में घूमे थे, गोपालगंज सदर के ग्रामीण सुदूर इलाकों में भी हम लोग गए थे। बहुत ऐसे लोग मिले, बहुत ऐसा मोहल्ला मिला जिस मोहल्ले के लोग गंडक नदी के किनारे पहले बसा करते थे। गंडक नदी के किनारे उन लोगों का पैतृक आवास हुआ करता था। गंडक नदी के कटाव के बाद अब वे लोग दूसरे जगह आकर के बस गए हैं, लेकिन ऐसे जगह बसे हैं जो उन लोगों का अभी अपना निजी जमीन नहीं है। वे लोग या तो सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं या किसी अन्य के ज़मीन पर बसे ही हुए हैं। उन लोगों के लिए सर क्या पहल रहेगी आप लोगों की? देखिए, हम लोग भी गंडक क्षेत्र से ही आता है और हमारा पंचायत भी गंडक से प्रभावित रहा है और कहीं ना कहीं हम लोग के उधर जो हम लोग का दियारा क्षेत्र है, हमारे गांव पे आप कभी गए होंगे तो बथान के साइड से जो पीछे गांव था वो खुद कट के वो लोग दूसरी जगह गया है लोग। तो कहीं ना कहीं उचका गाँव में कुछ लोग रहा है, कुछ लोग मकसूदपुर में जाके रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ज़मीन खरीद भी लिया है लोग, कुछ लोग वंचित भी हैं अभी। तो उनके लिए हम लोग सरकार से प्रावधान की मांग करेंगे कि कम से कम उन लोग को कुछ ज़मीन दिया जाए कि वो अपना गुजर बसर करें। हालांकि खेती वगैरह सब उन लोग अभी करते हैं गांव पे, वो लोग जाते भी हैं आते भी हैं, लेकिन ऐसा मांग करेंगे हम लोग सरकार से। लेकिन अपना जो पैतृक घर होता है, पैतृक जो भूमि होता है, उसको छोड़ करके जब इंसान कहीं और जाता है और अपना बसेरा बनाता है तो उस स्थिति में सर अपने पैतृक गांव की, अपने पैतृक भूमि की याद बहुत सताती है। और जी वो तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी कहीं रहता है गांव पे तो गांव की याद तो आती है। आप देखे होंगे कि छठ दीपावली में हर समय कोई कितना भी बड़े काम में हो या छोटे काम में हो, हर व्यक्ति अपने छठ दीपावली में घर पे आता है।
तो ऐसा नहीं कि वो लोग घर पे अपनी नहीं जाते हैं, सब लोग घर पे टच में रहते हैं। बस बाढ़ का प्रभावित इलाका है तो थोड़ा सा घर वगैरह गुजर बसर करने में दिक्कत होती है। बाकी खेती वगैरह सब लोग करने जाते हैं और खेती वो लोग खूब दबा के करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं जाते हैं। याद तो आती होगी, लेकिन अब कुदरत के आगे कौन क्या कर सकता है। कुदरत के खेल के आगे तो सब लोग फेल होता है। अब सर, इस चुनाव में गोपालगंज सदर की जनता ने अपार समर्थन दिया है, अपार प्यार बरसाया है आप लोगों के पक्ष में। अब गोपालगंज सदर के विकास के लिए क्या रोड मैप रहेगा आप लोगों का? देखिए, अभी तो कल ही हम परिणाम घोषित हुआ है और आज आप ये सवाल कर रहे हैं। ये सवाल अगर 10 दिन बाद करते हो तो बेहतर मैं जवाब दे पाता। अभी हम लोग पिताजी को मरे हुए मुश्किल से 2.5 महीने हुए हैं अभी कंप्लीट, और 2.5 महीने में हम लोग को मातम मनाने का भी समय नहीं मिला। 13वीं ख़त्म हुआ, उसके बाद से हम लोग क्षेत्र में आशीर्वाद यात्रा के तहत निकल चुके थे और लोगों का अपार जन समर्थन आशीर्वाद मिला और आज माता जी जीती हैं। और 10 दिन बाद रोड मैप के बारे में आप बात कीजिएगा, मैं सारा रोड मैप आपको बता दूंगा। पिताजी की गैर मौजूदगी में गोपालगंज की जनता ने ढेर सारा प्यार तो बरसाया ही है। इस परिणाम को लेकर के गोपालगंज वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, गोपालगंज के जनता का पूर्ण सहयोग व समर्थन मिला है, अथाह प्यार मिला है। जिस तरह से हम लोग अलग थलग पड़ गए थे पिताजी के देहांत के बाद से, बहुत ही विकट परिस्थिति थी। पूरा गोपालगंज के जनता का, जनार्दन का मैं धन्यवाद करता हूँ हृदय से, और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उन सभी का एक छोटा भाई बेटा की तरह हूँ। कोई भी कमी बेसी हो, मैं आपके हर सुख दुख में काम आऊँगा, और अगर कहीं भी कमी लगे किसी भी काम के लिए तो एक अपना छोटा भाई बेटा समझकर मुझे बुलाया कीजिए, मैं एकदम ज़रूर अवश्य आऊँगा। तो चलिए, ये थे विधायक जी के पुत्र, क्या नाम है? अनिकेत सिंह जी। और इन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर के, जनता से जुड़े रहने को लेकर के बहुत सारी बातें कही। इनका ये भी अपील है गोपालगंज सदर के वासियों से कि कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी विकट परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों में आप लोग एक छोटा भाई, एक बेटा, एक लड़का, एक अनुज समझकर आप लोग हमें याद कीजिएगा। हम आप लोगों की विकट परिस्थितियों में खड़े जरूर रहेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं कुमार राकेश, KR मीडिया, गोपालगंज।